तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का विशाल मैदान। मैदान को बोलते हैं प्लेन। मतलब ऐसा एरिया जो प्लेन हो, मतलब जिसमें कोई स्लोप ना हो। ये स्लोप होता है, ये प्लेन होता है। तो मैदान की जो स्थिति है, अगर इंडिया का मैप देखते हैं हमेशा की तरह, आप पाएंगे कि यहाँ पे हिमालय रेंज है और यहाँ पे इसको प्रायद्वीपी भारत बोलते हैं। तो मैदान आपको यहाँ और इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं मिलेंगे मैदान। और इन मैदानों से निकली नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, एक और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ निकली है। और भी कुछ नदियाँ निकली जैसे जो प्रायद्वीपी मैदान से निकली, जैसे कि चंबल। तो यहाँ इन दोनों टाइप्स की जो नदियों से जो मिट्टी जमा के लाए गए हैं, जो मिट्टी जमा गई है उनसे बना है मैदान। और मैदान का ये मिट्टी है उपजाऊ, जिसको बोलते हैं फर्टाइल। फर्टाइल मिट्टी है ना। तो इन्हीं आधारों पर और ढाल के आधारों पर मैदानों को हम चार भागों में बांटते हैं। वो ये रहे भाबर, सॉरी ये तारक नहीं है, ये है तराई। भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो जो मिट्टी या ढाल के आधार पर चार प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। सब आप बात करते हैं भाबर। ये कहाँ सिचुएटेड है? ये जो पहाड़ियाँ है, शिवालिक पहाड़ियों के बाद आता है। पहाड़ पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगी शिवालिक पहाड़ियाँ क्या होती है ना। वहाँ के बाद जो जैसे अगर शिवालिक पहाड़ियों के बाद आता है ना। यहाँ पे हमको आपको मिलेंगे कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर मिलेंगे, है ना। वैसा वाला मैदान है। तो जो पहाड़ से नीचे जो नदियाँ उतर रही है उनके द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर यहाँ पे मिलेंगे। तो क्या होता है कि नदियाँ है ना, इनके नीचे बहती है, इन पत्थरों के नीचे, क्योंकि पानी कम होता है। जैसे ही पानी ज़्यादा होता है तो नदियाँ ऊपर दिखने लगती है ना। तो इसके नीचे से पानी बहता है। फिर आते हैं तराई। इसके नीचे, भाबर के जस्ट नीचे आपको तराई प्रदेश मिलेगा। इसमें जो नदियाँ नहीं दिखती वो दिखने लग जाती है ना। और दलदल का निर्माण होता है, क्योंकि ये प्लेन होता है, पूर्ण रूप से प्लेन। पर आजकल क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना। तो पेड़ काट के, है ना, क्या पेड़ काटे जा रहे हैं पेड़। सो ये दलदल पहले कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर अब इन्हीं दलदलों में अब आजकल कृषि होने लग गई है। कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं बांगर। ये प्राचीन जलोढ़ है। मतलब इनके द्वारा जो मिट्टी बहा के लाते हैं ना, पहले पहले यहाँ जमा होती है। सो ये ऊंचा स्थान होता है, मतलब पहले से यहाँ मिट्टी जमा हो रही है ना कंपेरेटिवली, तो ये ऊंचा स्थान होगा। तो नॉर्मली ऊंचा होने से क्या होगा कि जो भी फ्लड होगी, है ना, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाएगा। बाढ़ आएगी तो ये ऊंचा रहेगा, है ना। तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी पर यहाँ पानी नहीं आ पाएगा। और ये इसकी लोकेलिटी अगर देखा जाए तो जो दोआब क्षेत्र है, दोआब मतलब दोनों ओर से पानी से घिरा हुआ, गंगा यमुना, यहाँ पे ये पाया जाता है बांगर का मैदान। ठीक है।
अब क्या होता है, इस बांगर में है ना, लोग सिंचाई ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो कभी भी आपने अब अगर मकान बनते हुए देखा होगा, तो जो ईंट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो वहाँ पे आपको वाइट वाइट स्पॉट दिखेंगे। तो ये होता है अत्यधिक सिंचाई से। सफ़ेद लेयर हो, सफ़ेद परत बनने लगती है, या जहाँ पे सीमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सीमेंट मतलब सॉल्ट। अब बात करते हैं खादर। ये होता है नवीन जलोढ़। तो यहाँ पे हर वर्ष, प्रतिवर्ष क्या आती है, बाढ़ आएगी यहाँ पे। तो यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है। ये ओल्ड है, ये न्यू है। तो हमने पढ़े टाइप्स के आधार पर बाढ़ों के क्षेत्र। अब हम पढ़ते हैं मैदानों को। पहला है सिंध का मैदान। सिंध का मैदान सबसे बड़ा मैदान है। ये सिंध नदी है, एमपी का। फिर मैप लाओ, फिर समझो, है ना। यहाँ सिंध नदी के पश्चिम में फैला है ये सिंध का मैदान। ओके। तो इसके लिए जो इस यहाँ का जो क्षेत्र है वो है पंजाब। तो पंजाब के द्वारा पास पास में जो नदी होगी, वहाँ का जो मैदान होगा वो सिंध का मैदान होगा। यह काम की चीज़ क्या है, यह काम की चीज़ है सिंध की सहायक नदियाँ, जो है झेलम, चिनाब, रावी, फिर व्यास, सतलज। ये ऑर्डर है। इनके दोआब भी है बहुत बहुत सारे अलग अलग। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब बोलते हैं। तो ये है बिस्ट। बिस्ट दोआब पाया जाता है व्यास और सतलज के बीच में। फिर है बारी। बारी है व्यास और रावी के बीच में। फिर है रचना। रचना दोआब आता है रावी और चिनाब के बीच में। फिर है छाछ। छाछ दोआब है चिनाब और झेलम के बीच में। फिर है सिंध सागर। सिंध सागर मिलेगा आपको झेलम, चिनाब और सिंध के बीच में। तो ये हमने कुछ दोआब क्षेत्र देखे, है ना। इसको बोलने पड़े दोआब। अब हम अगले मैदान पे आते हैं, जिसका नाम है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का जो मैदान है, यहाँ पे जो नदी है उसका नाम है लूनी नदी, जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे जो झील है, यहाँ मिलेगी आपको सांभर झील, जिसका एरिया है 190 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो अगला मैदान है वो है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान के जो ज़िले हैं, जो राज्य, वो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। अब यूपी के बारे में बात करें तो यूपी में मैदान दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है रोहिलखंड और ये अवध। और अगर गंगा के हिसाब से अगर इसको बांटे, गंगा के हिसाब से तीन हिस्सों में गंगा का मैदान बटा हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट और आखिरी वाला। तो ये है ऊपरी गंगा, और ये मध्य, और ये निम्न गंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आएगा वेस्ट यूपी, फिर यहाँ पे आएगा ईस्ट यूपी और बिहार। ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल। जब गंगा यहाँ पे आती है ईस्ट यूपी क्षेत्र में, तो यहाँ पे है ना आपको ऐसे विसर्प मिलेंगे।
विसर मतलब नदी ऐसे ऐसे घूमते 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 जाती है और ऐसे कट भी जाती है। तो ये याद रखने की चीज़ थी। अगला जो हमारा मैदान है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान मिलेगा आपको हिमालय का पर्वत और मेघालय के पठार के मध्य। मेघालय का पठार है, मेघालय के पर्वत नहीं होते। ओके, इसके बीच में एक लंबा और सकरा मैदान है। इस मैदान में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली, जो एक डिस्ट्रिक्ट है असम में। तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। अब कोस्टल एरिया में भी कुछ मैदान है, उनको हम देखते हैं। तटीय मैदान बोलते हैं जिन्हें। इस वीडियो को है ना 1.5 की स्पीड पे देखना तो सही रहेगा। तो तटीय मैदान कहाँ मिलेंगे, फिर मैप निकालो। तटीय मैदान मिलेंगे तट पे, यहाँ पे कुछ द्वीप पे मिलेंगे कोस्टल, यहाँ पे मैदान। ये मैदान कैसे बनते हैं? तटीय मैदान बनते हैं समुद्र से इधर कुछ आता है और नदियों के द्वारा इधर कुछ लाया जाता है। नदी बह के समुद्र में मिलती है तो मिट्टियाँ जमा करती, समुद्र की लहरें उसको जो काटते जाते हैं, मैदान बनता जाता है रिज में। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में है। पहला है वेस्टर्न, दूसरा है ईस्टर्न। तो अगर वेस्टर्न के बारे में बात करें तो ये गुजरात का मैदान है जो ना, फिर आता है कोंकण, कोंकण के बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद मालाबार। तो ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। गुजरात का मैदान है, गुजरात का जो कोस्टल एरिया है। ठीक है, कोंकण का है दमन से गोवा जहाँ सबको जाना है। कन्नड़ का मैदान गोवा से मैंगलोर तक। और मालाबार जो है वो है मैंगलोर टू कन्याकुमारी तक। अब यहाँ पे जो नदियाँ है, अगर या गुजरात के बारे में बात करें तो ताप्ती नदी है और नर्मदा नदी। और ये नदियाँ क्या स्पीड में बहती है इस तरफ, तो स्पीड में बहने से यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है और कुछ तट पर बैक वाटर बनाते हैं। ठीक है, जिन इसकी कुछ झील है जिसे इसको कयाली बोलते हैं, जिसे झीलों का नाम मैं बताऊं तो एक है वेम्बनाड झील, केरल में है। दूसरी है अस्था मुड़ी झील, ये दोनों केरल में झील पाई जाती है। तो हमने पढ़े मैदान और कोस्टल मैदान भी हमने देखे। अब वेस्ट के साथ में अब हम देखते हैं ईस्ट कोस्ट पे कौन कौन से मैदान हैं। सेम वही नदियों से, इधर भी नदी रहेगी जैसे स्वर्ण रेखा नदी, और कोस्टल एरिया वो समुद्र वाला एरिया। और यहाँ पे जो नदी पाई जाती है स्वर्ण रेखा नदी, दूसरी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बाद कृष्णा नदी, कावेरी। गोदावरी कृष्णा कावेरी ये नदी का ऑर्डर है। गोदावरी और कृष्णा नदी, यहाँ पे आपको कोलेरू झील मिलेगी। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और झील है जैसे चिल्का झील उड़ीसा में, लेक चिल्का। फिर पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। और ये कुछ तट बनाते हैं, मैदान बनाते हैं। इसमें से एक नाम है उत्कल का मैदान, दूसरा है कोरोमंडल तट, और तीसरा है उत्तरी सरकार। ये मैदानों के नाम है। उत्कल जो है वो उड़ीसा का मैदान है।
कोरोमंडल तट है जो है तमिलनाडु का ईस्टर्न वाला कोस्ट। और उत्तरी सरकार है गोदावरी और महानदी के बीच का तट। महानदी के बीच का तट। सो हमने तट पढ़े। अब हम देखेंगे